अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ राहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पराचाज एडवाइस। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ें, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आने की सूरत में वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट के बगैर कोई भी चैनल जो है ना वो प्रमोट नहीं हो सकता। सो बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम बहुत जल्दी से अपना थ्रेशोल्ड ऑब्टेन कर लें, अचीव कर लें, जो कि यूट्यूब का थ्रेशोल्ड है। और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है जो कि हमने स्टार्ट कर रखा है, रूल्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ सीरीज़, या यूँ कह लें कि गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ की सीरीज़, जो भी आप इसको नाम दे दें। पर्पज़ सिंपली इन वीडियोस का आपको मोटिवेटेड रखना है, आपको मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं देनी, बल्कि आपको सिर्फ हिंट्स देनी है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से मोटिवेटेड हो के आगे बढ़ते रहना है, कैसे अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करते रहना है। तो आज के टॉपिक में भी हम ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं, जिसको अपना प्रिंसिपल बनाकर आप कामयाबी की राह पर चल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डोंट चेज पीपल, डोंट बी अ फॉलोअर। सिंपली इसको अगर आसान उर्दू के अंदर हम एक्सप्लेन करें तो डोंट चेज पीपल का मतलब ये है कि हर किसी के पीछे मत चल दिया करें। यकीनन इंसान का कोई एक आइडल होता है, एक आइडियल होता है, जिसको वो फॉलो करता है। वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो उसके टीचर्स हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में हर शख्स के पीछे मत चल दिया करें। अगर कोई कोई इंसान बहुत अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ है तो आप उसकी गाड़ी से इम्प्रेस होकर उसके पीछे चल पड़ें। कोई इंसान अगर बहुत अच्छे घर में रह रहा है तो आप उसके घर को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और आप उसके पीछे चल पड़ते हैं, उसके फ़ैन बन जाते हैं। कोई इंसान अगर बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर रहा है, कोई इंसान अगर बहुत अच्छी कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर में बहुत अच्छा है तो आप उसको अपना आइडियल ना बना लें। इंस्टेड लोगों को अपना आइडियल बनाने से बेहतर है कि इंसान ख़ुद किसी का आइडियल बनने की कोशिश करे। यानी अपनी पर्सनैलिटी को इतना कंप्लीट बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को इतना अचीवेबल बना लें, इतना अचीव्ड बना लें कि लोग आपको फॉलो करें, इंस्टेड के आप किसी और को फॉलो करें। क्योंकि जब आप किसी और को फॉलो करने जाते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट लोग आपको मिलते हैं और डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट लोग आपको इम्प्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और नॉर्मली लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपके डिफरेंट फॉलोअर्स हो सकते हैं, फॉलोइंग्स हो सकती हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं। तो उससे इंसान अपने गोल से, अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। सो कोशिश करें कि अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाएं, अपने अंदर ऐसी काबिलियत और ऐसी सलाहियतें उजागर करें ताकि आप जब कुछ ऐसा काम कर जाएं कि लोग आपको फॉलो कर सकें। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स है जहाँ पर लोगों ने अपना लोहा मनवाया और अपने आप को बहुत कम उम्र के अंदर बहुत आला मकाम के ऊपर, बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुँचाया। और आज अगर वो हम में नहीं भी हैं तो लोग उनकी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं और वहीं से इंकरेजमेंट और मोटिवेशन और मोरल बूस्टिंग टेक्निक्स पिक करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग पीपल, चेजिंग पीपल, उन जैसा होने की कोशिश करते करते ख़ुद अपनी पर्सनैलिटी को कहीं पे गुम कर दें, या जो आप हैं वो आप नहीं रहें, तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है। रादर आप कोशिश करें कि जो आप हैं वैसे ही रहते हुए आप औरों को अपनी जानिब मबजूल करें, उनकी तवज्जो को, और अपने जैसा उनको बनाने की कोशिश करें। किसी और की पर्सनैलिटी की दौड़ के पीछे गुम हो जाने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को उजागर करे। सो नाजरीन, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते। उम्मीद है कि आपको टॉपिक की थीम, टॉपिक का क्रक्स समझ आ गया होगा। बस इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि अगर आप देखें तो रात के अंधेरे में भी बहुत सारे सितारों के बीच में एक चाँद चमक रहा होता है। तो चाँद सितारों जैसा होने की कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से वो यूनिक रहता है, वो हाईलाइटेड रहता है, वो आइकॉनिक रहता है। तो सितारा बनने के बजाय चाँद बनने की कोशिश करें, क्योंकि सितारे ढेर सारे होते हैं और उनमें कहीं आप खो ना जाएं। इसलिए चाँद बने और चाँद जैसे नज़र आने की कोशिश करें, यूनिक नज़र आने की कोशिश करें।
امید کرتا ہوں کہ ٹاپک کی تھیم ٹاپک کا کرکس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر میں زیادہ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا تو برائے مہربانی کمنٹس باکس میں بتائیے گا مجھے کہ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر اگر سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو مزید زیادہ بہتر انداز میں مزید ریلیونٹ ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موٹیویشنل ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.